वेलकम क्लास 10th। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 में। इसमें हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का, कि अगर हम उन वैल्यूज को, उन फैक्टर्स को अगर हम चेंज करते हैं, उनमें हम वेरिएशन लाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। ये एक नया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे और इसके बहुत सारे रियल लाइफ क्या बोलते हैं यूजेस है। ठीक है, एडवांटेजेस बहुत है इसके। और साथ ही हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती क्या है और इसका क्या बोलते हैं, ये कैसे अलग होती है हमारी रेजिस्टेंस से, इसको हम देखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को कवर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और हम देखेंगे कि आखिर कैसे चेंजेस ला सकते हैं हम लोग किसी भी वैल्यू को चेंज करके रेजिस्टेंस के और रेजिस्टिविटी को। ठीक है, हम देखेंगे कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, आखिर कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, वो किस तरह की चीजों का बना है, क्या वो एक प्योर सब्सटेंस है यानी कि वो एक एलिमेंट है, या वो एक एलॉय है यानी कि मिक्सचर का बना है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है कंडक्टर का, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, साथ ही होता है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि आखिर कंडक्टर की लेंथ कितनी है, इसकी वजह से भी वेरिएशन आते हैं रेजिस्टेंस में। ठीक, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि कैसे कैसे अगर कंडक्टर के टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। ठीक, आप इसको याद कर सकते हो नार्ड के तरीके से। ठीक है, एन फॉर नेचर, ए फॉर एरिया, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा तो आपको बहुत आगे फायदा होगा, क्योंकि ये आपका खुद ही 3 नंबर का आंसर हो सकता है। ठीक, ये आप याद कर लो कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और लेंथ और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे ही एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस हमारा घटता है। ठीक, और दूसरी ओर जैसे ही लेंथ और टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक, ये होता है। आगे हम बढ़ते हैं, इनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ द कंडक्टर कैसे, नेचर ऑफ द कंडक्टर ऐसे होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स सच एज वेदर द कंडक्टर इज अ सब्सटेंस एंड विच टाइप ऑफ सब्सटेंस, और दूसरी चीज कि वो मिक्सचर है या एक, और वो किस टाइप के सब्सटेंसेस से वो मिक्सचर बना है, यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, वो कितनी वैल्यू में आपने कोई भी उसमें सब्सटेंस ऐड किया है, उस मिक्सचर को प्रिपेयर किया, उसमें मैटर करता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है यार, इसके साथ आप देखोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, आखिर एरिया कैसे हमारा रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है, कैसे एरिया के चेंज से हमारे रेजिस्टेंस में भी वैल्यू में चेंज आती है। ठीक, इसको देखेंगे। तो यार देखो, द ब्रॉडर द वायर द मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम इट। दैट मींस कि उससे ज्यादा करंट पास कर सकता है, करंट ज्यादा पास करेगा यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक, इस तरीके से कैसे, अब देखो यार ये दोनों पिक्चर बनी है, अब आप खुद बताओ इन दोनों पिक्चर्स में से किस पिक्चर में आपको लगता है कि क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और किस पिक्चर में आपको लगता है कि हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, किस में कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो ये चीज याद रखना, मोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब मोर करंट मतलब लेस रेजिस्टेंस। ठीक, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे चलते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर से कैसे ये डिपेंड करता है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ये होता है भैया हमारा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा कंडक्टर का हमारा रेजिस्टेंस। कैसे, ये डिपेंड करता है आपका कि आप कैसे उसको लेते हो। ठीक, कैसे हम देंगे इसको मैं बताता हूँ। अगर आपके पास एक इतना बड़ा लेंथ वायर है, ठीक है, इतनी लंबी वायर है, एक आपकी इतनी छोटी सी वायर है, अब आप खुद बताओ किसमें ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो किसमें ज्यादा कोलिजन होंगे, जिसमें जो ज्यादा लंबी है। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा कोलिजन होंगे तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि करंट को भी तो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है उसकी खुद की वजह से, उसके खुद के चार्ज फ्लो करेंगे, एक्साइट करेंगे, तो सारे एक्साइटेशन तो सेम होंगे। ठीक है, तो क्या होता है उसकी वजह से इसमें चेंजेस आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इन अ लॉन्ग कंडक्टर द नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू अ शॉर्ट कंडक्टर, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर अगर किसी चीज का बढ़ता है तो क्या होता है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक्साइट होते हैं, उनमें हीट एनर्जी आती है, ठीक है, एनर्जी आती है, एनर्जी आती है तो एक्साइट होते हैं तो वो मूवमेंट करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, क्योंकि सारी चीज जब आप हीट करते हो तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपकी जितनी एक पॉइंट गर्म है उतना ही दूसरा पॉइंट भी गर्म हो, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक। तो इसकी वजह से आप कैसे निकाल सकते हो कि यार मैं बता रहा हूँ, with the increase of temperature the random motion of electrons will also increase, hence the number of collisions will also increase and hence the resistance of the conductor will increase, ठीक। कैसे, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है आपका रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं हिलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो आपके करंट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, करंट आपका कम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया। लेकिन यार ये ज्यादा एलॉयज के साथ नहीं होता, ठीक है, एलॉयज के साथ एक एक्सेप्शनल केस आप मान लो, वो अलग चीज होती है, ठीक है। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के साथ अलग ही केस होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम जो है, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू के बीच में एक रिलेशन निकाला। यार आखिर ऐसा क्या रिलेशन है, ये दोनों चीजें एक दूसरे पे मतलब डिपेंड करती हैं, ठीक है, ये दोनों कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो उन्होंने क्या स्टेट किया, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द फिजिकल क्वांटिटीज एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। यानी जैसे ही उन्होंने इसको देखा कि जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूँ उसी तरीके से करंट भी आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या देखा कि यार अगर 1 वोल्ट है तो इतना करंट निकलना है, 2 वोल्ट किया उन्होंने तो इतना करंट, और मतलब करंट बढ़ रहा है। और उसको उन्होंने जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो उन्होंने देखा यार कि वो जो ग्राफ है ना, वो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, ये आप देख लो, ये ग्राफ जो है आपका इस तरीके का आ रहा है। इस पे उन्होंने इसको देखा कि इस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो उन्होंने इस लॉ से निकाला कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, आई प्रोपोर्शनल टू वी। एक बात याद रखना यार, आई प्रोपोर्शनल टू वी है, ना कि वी प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है वी प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन एक्चुअली में आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ठीक। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे यार, उसमें डायरेक्टली वो लिखते हैं वी प्रोपोर्शनल टू आई और फिर वी इज इक्वल टू आई आर करके वो सॉल्व करते हैं। ये मैं बता दूं, आई प्रोपोर्शनल टू वी एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल मतलब परफॉर्मेंस है, ठीक है। उसके परफॉर्मेंस पे उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे उसमें चेंज आता है, ठीक। तो आई, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट को लगाते हो, उन्होंने लगाया आई इज इक्वल टू जी इंटू वी, ठीक है। आई इज इक्वल टू जी इंटू वी में जो जी है वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, ठीक, कंडक्टेंस हो गया। अब इसको जैसे ही उन्होंने सॉल्व किया तो V इज इक्वल टू आई आर किया, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर क्यों किया? ताकि हम रेजिस्टेंस को लेके सॉल्व कर सकें क्वेश्चन और कंडक्टेंस को लेकर नहीं। आप इससे निकाल सकते हो, यहाँ पे I आपका करंट है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, R आपका रेजिस्टेंस है और आपका G कंडक्टेंस है और G बराबर 1/R, ठीक है। ये जो आखिरी के सेकंड 2 इक्वेशन लिखे ना आपके सामने, ये वाले आपको यार याद रखना कि ये जो है आपके, ये कैसे कैसे चेंज होते हैं, ये जो दो, ठीक है, ये चेंज होते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि एक वायर है, एक मान लो आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, 1 मीटर, ठीक। 1 मीटर हम लोग स्टैंडर्ड में ले रहे हैं, एसआई यूनिट में ले रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर अगर उसकी यूनिट लेंथ है एसआई यूनिट में और उसकी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि वो वायर यूनिफॉर्मली 1 मीटर स्क्वायर का उसका एरिया है, ठीक है। तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले के वाइज जाओगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसे है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ओम में इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर में, मीटर स्क्वायर्ड में और अपॉन लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। ये होता है R इंटू A अपॉन L।
RA/L, ठीक है, RA/L, RA/L क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक। SI यूनिट इसकी ओम मीटर है, आप निकाल सकते हो ऊपर सॉल्व करके, ठीक है। और हाँ, ये बस डिपेंड करता है नेचर पे और टेम्परेचर पे ऑफ द कंडक्टर व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म, ठीक है। यानी कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उस समय वो बस मैटर करता है कि आपका कितना टेम्परेचर है कंडक्टर का और वो किस टाइप के मटेरियल का बना है, बस इस पे आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये जो आपकी टेबल दी हुई है ना, ये एनसीईआरटी में से टेबल मैंने आपकी उठाई है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये कंडक्टर्स, एलॉय और इंसुलेटर्स की एक टेबल बनाई गई है इनके रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा आप समझ लो क्या बोलते हैं, वो अच्छा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दे सकता है। और जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना वो बेकार आपका रेजिस्टेंस होगा। सबसे टॉप पे आपके सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर क्या हो गया, सिल्वर की वजह से हो गया कि उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, ठीक है। उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। यानी वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। अगर उसकी 1 मीटर की लेंथ, तो ये आपने सिल्वर वायर ली है जिसका क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर्ड है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1.6 × 10⁻⁸ मीटर, ठीक है, 8 ओम होगी, ठीक है। और दूसरी ओर अगर आप ड्राई पेपर लेते हो जो आपका क्या बोलते हैं 1 मीटर लेंथ पे, ठीक है, और वो क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर्ड है, ठीक है, तो उसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10⁻12 होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी का फायदा उठाते हो। अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि आखिर रेजिस्टिविटी को कैसे डिराइव किया गया, ठीक है। ये डेरिवेशन है आपका, ये डेरिवेशन बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। इसमें हमें पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। दूसरा क्या होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। तीसरी चीज हम लिख सकते हैं, ऊपर के दो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है, देख सकते हैं कि नहीं। अगर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम हटाएं तो हम लिख सकते हैं R = L/A, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बेसिकली आपका मतलब हो गया कि जो रो है ना वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर रो को हम लिखें तो रो की वैल्यू हमने निकाली RA/L, ठीक है। आपने पहले वाले में देखा ही होगा, पहली वाली हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। वो हमने आज अभी डिराइव किया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आखिर कौन कौन सी चीजें होती हैं जिस पे हमारा ये डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक। रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो है वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है। कितना कंडक्टर अपने आप को मतलब खुद रेजिस्ट कर रहा है करंट के फ्लो को, ठीक है, कितना रोक रहा है। और दूसरी ओर जो रेजिस्टिविटी है ना यार, ये याद रखना कि रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। वो आपके पास 1 मीटर लेंथ के लिए आपने एक वैल्यू निकाल ली है, वो चाहे जो मटेरियल हो, ठीक है। मैं आपको अगर प्रॉपर एग्जांपल दूं तो मान लो आपने एक सिल्वर वायर ले ली जो 2 मीटर लेंथ की, ठीक है, कितनी, 2 मीटर लेंथ की है, और उसका 1 मीटर स्क्वायर वो है, क्या कहते हैं, ये है, अरे यार 1 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक। अब इससे क्या हो गया कि आपका 1 मीटर क्रॉस सेक्शन हो गया। अब आप उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो तो कांस्टेंट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेकिन उसका रेजिस्टेंस तो अलग होगा ना। अगर वो वायर आपने ले ली 1 मीटर की और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। दूसरी चीज क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन नॉट, ठीक है, नेचर, एरिया, लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरी वो रेजिस्टिविटी है जो केवल नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जो है वो एसआई यूनिट उसकी ओम है, और दूसरी वो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये मेन चीजें हैं, ये आप याद रखना। यार देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना, और हाँ, उनसे बोल देना कि अगर आपको भी दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई है। मैं उनको कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करके बताना चाहूंगा, वो आपके डाउट्स क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। आपको पूरी कोचिंग की फील मिलेगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, और अपने दोस्तों से बोलना सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।